नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। एक बार फिर से हाजिर हैं आप सभी के सामने ओमरॉन सिस्मेक स्टूडियो पीएलसी लर्निंग कोर्स के साथ। जी हाँ फ्रेंड्स, जैसे कि आप थंबनेल में देख रहे हैं, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है बिकॉज आज हम जानेंगे हाउ टू गो ऑनलाइन इन सिस्मेक स्टूडियो। मीन सिंपल सी बात है, जो हमारी पीएलसी होगी ओमरॉन की, वो हमारी मशीन में कनेक्ट होगी, तो उसको हम कैसे अपने सिस्मेक स्टूडियो सॉफ्टवेयर के साथ कनेक्ट करेंगे। मतलब कि कनेक्ट टू द डिवाइस, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, कनेक्ट टू द डिवाइस। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और डायरेक्टली वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जैसे ही आप सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं, ये पहला पेज आपका ओपन होगा। इसमें आप जाएंगे कनेक्ट टू डिवाइस पे। इसके ऊपर फ्रेंड्स ये कुछ ऑप्शंस आते हैं, जिसमें कि सबसे पहले आपको दिखाएगा डिवाइस, जिसमें आपका कनेक्ट टू कंट्रोलर सेलेक्टेड है। अगर आपको ड्राइव का बैकअप लेना है या फिर ड्राइव के साथ ऑनलाइन जाना है तो आप ड्राइव पे क्लिक करेंगे, या फिर सेफ्टी नेटवर्क के साथ। तो अब हम बात कर रहे हैं मेन पीएलसी के साथ। फिर ये टोटल 4 ऑप्शंस हैं फ्रेंड्स। सबसे पहला आपका है डायरेक्ट कनेक्शन वाया यूएसबी। सेकंड है डायरेक्ट कनेक्शन वाया ईथरनेट। थर्ड है रिमोट कनेक्शन वाया यूएसबी। फोर्थ ऑप्शन है ईथरनेट कनेक्शन बाय हब। तो चारों ऑप्शंस में कब कब हमें यूज करना है, क्या क्या कंडीशन रहेगी केबल कनेक्ट की, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। और साथ में आप सामने डायग्राम भी देख सकते हैं। जैसे ही आप फर्स्ट ऑप्शन कब क्लिक करेंगे, जब आप पीएलसी को और जो आपका सॉफ्टवेयर है जिसको अपने लैपटॉप में सेव है, मान लो सिस्मेक स्टूडियो, उसको कनेक्ट करेंगे कोई भी यूएसबी केबल के थ्रू। मतलब यूएसबी पोर्ट पीएलसी पे भी है और आपके लैपटॉप में है। अगर आप उससे कनेक्ट करते हैं तो इस पे क्लिक करेंगे। अगर आप ईथर कैट का जो ऑप्शन होता है, RJ45 वाला जो टर्मिनल होता है, उसके थ्रू कनेक्ट करना है प्लस लैपटॉप को, तो आप सेकेंड वाला ऑप्शन करेंगे। थर्ड ऑप्शन भी आपका यूएसबी के साथ ही है, पर वो रिमोट कनेक्शन है। मीन्स हब के साथ एक हब दिया हुआ है, ये इसे बोलते हैं हब स्विच, जो कि आपका ईथर नेट स्विच है। डिफरेंट डिफरेंट पीएलसीज इसके साथ कनेक्टेड हैं। तो आप यूएसबी केबल किसी भी एक पीएलसी के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, उसे हम बोलेंगे रिमोट कनेक्शन वाया यूएसबी। मैं ये जो पर्पल यूएसबी केबल है यहाँ भी कनेक्ट कर सकता हूँ या यहाँ भी। लास्ट ऑप्शन होता है ईथरनेट कम्युनिकेशन वाया हब। मोस्टली यही मिलता है आपको, क्योंकि फ्रेंड्स जो आपकी पीएलसी होगी वो पैनल के अंदर स्टोर रहती है। अब आप डायरेक्ट पैनल के अंदर तो जाएंगे नहीं ओपन करके केबल लगाने के लिए, जो आपकी ईथरनेट केबल होती है। आप क्या करेंगे, इस हब पे कनेक्ट करते हैं। ये मशीन के सामने जहाँ आपका फ्रंट डोर होता है, वहाँ पे भी ये हब हो सकता है, या कोई सिंपल पोर्ट हब का निकाल के वहाँ पे कनेक्ट कर दिया होगा। तो आप सीधे उस हब में केबल लगाइए और सीधे दूसरा पॉइंट जो ईथरनेट वाली आपकी केबल होगी लैपटॉप में लगा दीजिए। ये आपका है बेसिक कनेक्शन के लिए। एक और इंपॉर्टेंट स्टेप आती है फ्रेंड्स, अगर आपको आईपी एड्रेस पता नहीं होता है तो ये हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट है। नेटवर्क ब्लॉक्स पे आप क्लिक कीजिए। तो जो भी चारों में से आपने ऑप्शन लिया है, मान लो हमारी अगर ईथरनेट कम्युनिकेशन वाला हब है, तो मैं सेम यही क्लिक करूंगा, उसका हम ब्राउज कर देंगे। तो जो भी पीएलसी का आईपी एड्रेस होगा केबल कनेक्ट करने के बाद, तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे शो कर देगा। अभी मेरे पास कोई फिजिकल पीएलसी तो है नहीं, केवल मैं सॉफ्टवेयर पे आपको बता रहा हूँ, इसीलिए आपको आईपी एड्रेस 0.0 दिख रहा है। इसको हटाते हैं। ये आप कैसे आईपी एड्रेस चेक करेंगे, मान लीजिए हमारा आईपी एड्रेस ये शो कर रहा है, या हमें पहले से ही आईपी एड्रेस पता है, तो वो आईपी एड्रेस मैं यहाँ पे डाल दूंगा। ये ऐसे रहेगा। तो मान लीजिए 192.168.250 में मान लीजिए आपका 15 आईपी एड्रेस है। उसके बाद ये ऑप्शन आएगा, इस पे आप क्लिक कर दीजिए। और आप कनेक्ट कर दीजिए। तो एक चीज़ का ध्यान रखना, पहले मैं कनेक्ट करता हूँ। कनेक्ट करते ही ये फॉल्ट दिखा रहा है, एरर, क्योंकि हमारे पास अभी कोई एक्चुअल में पीएलसी नहीं है। तो मैंने एक प्रोसीजर बनाया हुआ है, उस प्रोसीजर को आपको बताता हूँ कैसे कैसे रहेगा। उससे पहले मैं एक और चीज़ बता देता हूँ। जो आपका आईपी एड्रेस हमने ये लिया है 250 में 15, उसके लिए आपको लैपटॉप में भी सेटिंग करनी पड़ेगी ईथरनेट के ऑप्शन में। उसके लिए आप यहाँ जाएंगे, नेटवर्क एंड इंटरनेट, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे ईथरनेट पे। तो ये जो आपका आईपी असाइनमेंट है, अभी मेरा DHPC ऑटोमेटिक में है, तो कोई इशू नहीं है। फिर जो मेरा जो भी क्लास होगी आईपी एड्रेस की, वो ऑटोमेटिक डिलीट कर लेगा। लेकिन बहुत से सिस्टम में ये मैनुअल में होता है। अगर मान लीजिए हमने मैनुअल कर दिया, IP4 पे हम जाएंगे। जैसे अब मैंने आईपी एड्रेस डाला 198.192.168.250। तो ये क्लास जैसे मैंने जो वहाँ पे आईपी एड्रेस डाला है ना, वो सेम ही रहना चाहिए। और लास्ट में मैं डालता हूँ 200। तो जो हमारा आईपी एड्रेस है 10 है या 15 जो भी है, वो 200 के अंडर आ जाएगा। फिर आप अपना सबनेट डाल देंगे,
वो है आपका 255.255.255.0। उसका गेटवे आपका 0.0.0.0 और ये सेव कर देंगे। तो इसके साथ तो आप मैनुअल में भी कनेक्ट करेंगे, लेकिन जब मैनुअल करेंगे ना, अगर मेरा यहाँ पे आईपी एड्रेस 200 कर दूंगा, तो जो मेरा ये यहाँ पे जो आईपी एड्रेस आप सर्च करोगे, मान लो अगर यहाँ पे 180 आ रहा है, तो मुझे यहाँ पे 180 ही रखना पड़ेगा मैनुअल के केस में। इस कंडीशन में हमें 180 रखना पड़ेगा। तो ये थोड़ा ध्यान रखना। अगर ऑटो में है तो कोई इशू नहीं है, जैसे अभी हमारा ऑटो में ही है तो हमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो ये प्रोसेस रहेगा आपका कनेक्ट करने के लिए। उसके बाद मैं आप प्रोसेसर पे जाता हूँ। जैसे ही आपने यहाँ पे आईपी एड्रेस डाला, उसके बाद आप कनेक्ट क्लिक कर देंगे। कनेक्ट पे क्लिक करते ही कनेक्ट पे क्लिक करते ही आप नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएंगे, जिसमें ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा अपलोडिंग का। चलते चलते में ऐसा एक आपके पास मैसेज आएगा। ये कब आता है? अगर आपका जो पीएलसी है उसके साथ सेफ्टी पीएलसी भी कनेक्टेड है, तो पूछेगा आपको सेफ्टी पीएलसी को भी ऑनलाइन लेना है, या मतलब अगर बैकअप भी लेना है उसका, तो ये ऑप्शन आएगा। अगर आप कैंसिल कर देंगे तो सेफ्टी पीएलसी नहीं आएगा, तो आप इसको ओके करके रखिए, दोनों एक साथ हो जाएगा। ओके करने के बाद आपका ये इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। मीन्स हम अब ऑनलाइन जाने के लिए रेडी हैं, क्योंकि आपने देखा था यहाँ पे जो ऑप्शन थे ना, ये ऑनलाइन ऑफलाइन के अभी इनेबल नहीं थे, लेकिन अब ये इनेबल हो गया है। बट उससे पहले हम क्लिक करेंगे सिंक्रोनाइजेशन वाले ऑप्शन पे। इस पे क्लिक करने के बाद दो ऑप्शन हमारे पास आएंगे, एक ट्रांसफर टू कंट्रोलर, ट्रांसफर फ्रॉम कंट्रोलर। यहाँ पे कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसको ध्यान से करना है। ट्रांसफर टू कंट्रोलर का मतलब होता है, अगर मैं अपने लैपटॉप से प्रोग्राम अपलोड कर रहा हूँ पीएलसी में, लेकिन अभी मुझे ऑनलाइन जाना है, तो मेरे को क्या करना है? ट्रांसफर फ्रॉम कंट्रोलर करना होगा। मतलब मैं पीएलसी से, जो पीएलसी के अंदर प्रोग्राम है, वो अपने सिस्मैक स्टूडियो लैपटॉप के अंदर प्रोग्राम ले रहा हूँ। तो इस पर क्लिक कीजिए, ट्रांसफर फ्रॉम कंट्रोलर पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद एक ऑप्शन आएगा, द प्रोजेक्ट ऑन द कंप्यूटर विल बी ओवर रिटन विद द सेटिंग्स इन द कनेक्टेड कंट्रोलर। मतलब जो कनेक्टेड कंट्रोलर आपका पीएलसी है, उसका सारा प्रोजेक्ट आपके लैपटॉप पे आ जाएगा। तो डू यू वांट टू कंटिन्यू? यस, यस पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप यस पे क्लिक करेंगे, ये सिंक्रोनाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा और आप ऑनलाइन ले लेंगे। मत मीन्स नाउ ये कनेक्टेड हो चुका है आपका पीएलसी विद सिस्मैक स्टूडियो सॉफ्टवेयर। यहाँ से आप इस पर क्लिक करेंगे तो ऑफलाइन आ जाएंगे। तो ये पूरा प्रोसेस रहता है फ्रेंड्स। इसके साथ में आपको बैकअप मैंने पहले ही बताया था, एक बार फिर से बता देता हूँ बैकअप कैसे एक्सपोर्ट करेंगे। उसके लिए आप सीधे फाइल्स में जाइए, एक मिनट, हाँ। बैकअप के लिए आप डायरेक्ट जाएंगे फाइल्स के अंदर। फाइल्स के अंदर एक्सपोर्ट का ऑप्शन आएगा, और एक्सपोर्ट पे क्लिक करके आप जो भी लोकेशन आपको चाहिए डेस्कटॉप पे, जहाँ भी, वहाँ पे आप इसको सेव कर सकते हैं। तो इस तरह से हम पूरा बैकअप लेते हैं, साथ में ऑनलाइन भी जाते हैं। तो दोनों स्टेप आज कंप्लीट हो गई हैं, हाउ टू गो ऑनलाइन एंड हाउ टू टेक द बैकअप। अगर आपको फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए फ्रेंड्स। इसके बाद भी अगर आपको कोई भी कमेंट बचता है तो कमेंट सेक्शन आप मुझे जरूर बता सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।